देखिएगा। हम्म। आपको जो हम बताए थे, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना होता है? 1। ठीक ना? कैसे? ग्राफ से दिखाए थे ना, दोनों होगा तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, कट जाता है, बताए थे ना। अगर डायरेक्ट तुम रखो तो क्या होता? लिमिट क्या होता? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पता है ना? नहीं, दोनों में चला आता तो क्या हो जाता? उधर लिखता हूं करके, ठीक। ये दोनों में चला जाता, क्या हो जाता? साइन जीरो बाय जीरो। डायरेक्ट रखते तो क्या ऐसा ही होता ना? ये क्या बनता? जीरो बाय जीरो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या इसी तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए? ये भी नहीं पता, इनडिटर्मिनेट। माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए? ये भी नहीं। नहीं, इसको तो ग्राफिकल देख लिए थे। तो वही जो एल हॉस्पिटल आप बोलते हैं, लॉपिटल उसको पढ़ते हैं। वो एक साइंटिस्ट था, वो आया, बोला एक काम करते हैं, इसका कुछ करते हैं। याद करो फंक्शन क्या करते थे आप, जो इसको क्या किए थे, इसका जो ग्राफ था साइन का, ऐसा था ना, आए थे न इधर 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 एकदम करीब आ गए थे जीरो के, यहाँ पर देखे थे ना, याद है ना? क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो, उसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? अगर टूटने के योग्य हो, डिफरेंशिएबल के योग्य हो, उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो एकदम करीब आ जाएंगे, छोटा छोटा, फिर वहां पर देखेंगे। वही तो ये बात बोला, उसी चीज को इसने मैथमेटिकली लिख दिया। कुछ लिखा कहाँ इसने? इसने बोला अगर ऐसा फॉर्म आ जाए, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा फॉर्म आ जाए तो कैसे करिएगा? इसने बोला डिफरेंशिएट करो दोनों को। अगर डिफरेंशिएबल हो ऊपर नीचे, ऐसा फॉर्म कब बनेगा? जब फंक्शन आपका किस फॉर्म का हो? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यही फॉर्म का हो ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए समथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? क्या समस्या? ऐसा फॉर्म तब बनेगा, ठीक ना? तब ऐसा बनेगा। तो कहता है ये दोनों अगर डिफरेंशिएबल हो जाए, डिफरेंशिएबल कहाँ होता है? डिफरेंशिएबल कहाँ होता है? मान लो लिमिट है एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ होगा? ए के नेबरहुड में, नियर ए या ए के नेबरहुड में। ए के नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल हो जाए दोनों फंक्शन। नीचे वाला क्या होगा? जब डेरिवेटिव करोगे एफ डैश जी डैश आएगा, और ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं, नहीं तो फिर वही दिक्कत, दिक्कत। बोलो, है कुछ समस्या? बोला इसका डेरिवेटिव निकालो और इस पर लिमिट लगा के अब देखो, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही वैल्यू देगा, लिमिटिंग वैल्यू एक देगा, ऑलमोस्ट इक्वल। मैं पॉइंट। अब देखो जैसे ये था, इसको अगर डिफरेंशिएट मैं कर दूं, देखो डिफरेंशिएबल है ना दोनों, क्या हो गया? कॉस एक्स, नीचे से 1 हट गया ना। कहता अब इसमें लिमिट रख के देखो भाई, जीरो रखो, कॉस जीरो का मान 1/1, 1 आया ना। यही था l'Hopital रूल। लिख देता हूं मैं इसको, समझा? यही चीज लिखेंगे, कुछ था कहाँ ये? देखा जाए ये चीज हम पढ़े थे कि नहीं? हम पढ़े थे, ठीक ना? लिखिए l'Hopital, LHOPITAL, l'Hopitals रूल, l'Hopital ऐसे करके लिखेगा, ऐसे, जैसे भी लिखो वही है, ठीक ना? l'Hopital रूल। चलूं, क्या कहता है? हमें निकालना क्या है? व्हाट वी हैव टू इवेलुएट हियर, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, रेशियो में फंक्शन, और एक्स मान लेते हैं कोई पॉइंट ए को अप्रोच कर रहा है, ठीक। दिक्कत? उधर करके लिखता हूं, नहीं समस्या, ठीक।
कहता है इफ ऐसा आ जाए, इफ कैसा हो जाए कि लिमिट में निकालूं, लिमिट तो दोनों में चला जाएगा, x टेंस टू ए, एफ एक्स जीरो हो जाए, साथ ही साथ ये वाला भी जीरो हो जाए, तब ना इनडिटर्मिनेट बनेगा। लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, ये भी जीरो हो जाए, जीरो बाय जीरो फॉर्म। आ रहा समझ में? या लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इन्फिनिटी हो जाए, साथ ही साथ ये भी क्या हो जाए, देखिए तुम, या दोनों क्या हो जाए, माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तब तब कहता है, ठीक, इसको मान लो एक पॉइंट, तब ये कहता है, यहीं करूं, छोटा करूं इसको, तब कहता है अगला, जैसे इसको फर्स्ट कह दूं, ऐसा एक बना, दूसरा, तब क्या चेक करना हमें, क्या एफ एक्स और जी एक्स क्या हो, डिफरेंसेबल हो, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंसेबल, डिफरेंसेबल इन अ नेबरहुड, बोलो या सम नेबरहुड, इन सम नेबरहुड ऑफ ए, ये नेबरहुड है। दिक्कत दो बात, अगर डिफरेंसेबल हो गया तो नीचे वाला क्या ना हो, जीरो ना हो, उसकी डेरिवेटिव। तीसरा जी डैश एक्स, एंड कर दूं, जी डैश एक्स नॉन जीरो, दिक्कत नहीं ना। तब कहता है देन जो लिमिट होगी एफ एक्स अपॉन जी एक्स की, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट होगी वो लिमिट एफ डैश एक्स का निकालो अपॉन जी डैश एक्स का, कहाँ पे, उसी पॉइंट पर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इज योर लॉपिटल रूल, है ना, वेरी इजी। कुछ था, ये था ना, तो लिखा जाए, इसको लिख लीजिए, बड़ा कर दूं, लिख लेगा, लिखो, एल एच ओ है, हॉस्पिटल भी लिखा मिलेगा तुमको, एच ओ पी आई टी एल, हाँ, लॉपिटल, एच साइलेंट हो जाता है। चलिए, दिक्कत नहीं ना, कि दिक्कत है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये लिखो पहले जल्दी से। मान लेते हैं, ऐसा सोचो, लिखते लिखते सुनना, ये नहीं आया, फिर से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही बन गया, तो क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे। रेडी मैं पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जब तक ये ना आ जाए किस में, डिटर्मिनेट ना बन जाए, इसको करते रहना है डिफरेंशिएबल, दिक्कत नहीं ना। क्यों, अगर वो इसके समतुल्य है तो ये भी तो अगला का हो जाएगा इक्वल, लिमिट फिर अगला उसके, फिर अगला उसके, ऐसे करके चलना है, वेरी इजी। क्या हो गया,
साइड कर दूं क्या, नहीं दिख रहा क्या? हो गया? समझा तुम रे? बताओ, वो लोग भी आता समझ लेता। हमको लगता सोच लिया कि वीडियो बनिए जाएगा ना, देख लेंगे रे हम। ये भी हो गया कॉन्सेप्ट। वैसा थोड़ी रहने देंगे। तब तो क्या फायदा, क्यों आएगा कोई, क्यों पैसा देगा? अगर देख ही लिया सेम टू सेम, मेरा वीडियो जो देखेगा उसको डाउट ही नहीं होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, सब आंसर उसमें किया हुआ रहता है। ऐसा थोड़ी रहने देंगे। उसको प्राइवेट कर देंगे, वो कर देंगे, केवल मेंबर वाला देखेगा, जो यहाँ पे मतलब ज्वाइन किया है एडमिशन। हाँ, उसमें कर देंगे, केवल वही देखेगा। फिर वैसा थोड़ी होगा। जैसे एक एग्जांपल वही वाला उठा लेते हैं। जैसे ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, रखिए अलग अलग, क्या बन जाएगा ये? 0/0 बन जाएगा ना? है? बन गया ना? क्या करेंगे? अब दूसरा क्या देखेंगे? दोनों डिफरेंशिएबल है ना? ठीक, और नीचे का जो डेरिवेटिव होगा क्या, वो जीरो नहीं होने चाहिए, देखो 1 हो जाएगा, नहीं है जीरो। तब क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा ये? डायरेक्ट ऐसे करके लिख देता हूँ एक बार। दिक्कत? ये क्या बना? कॉस एक्स अपॉन 1। ये किसके योग बराबर हो गया? इसके। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये क्या बना? वही हमको इवेलुएट करने थे, क्या क्या बना? 1/1। हुआ ना? लिख लो इसको भी। साइन एक्स बाय एक्स, एक्स टेंस टू जीरो है, खत्म। दिख रहा नहीं ये? यही चीज लिखे हैं। हो गया? नहीं हुआ? कोई डाउट इसमें? साफ सुथरा है। क्या? चलें आगे? ये हो गया। कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्या, जब आए हैं तो? नहीं, मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए, मिसलेनियस का बनाइएगा। सब तो बन ही गया होगा। नहीं, हिंट कर दिया तो वो तो आप अपने बना लीजिएगा।
नहीं, जैसे 15 नंबर कल बना था आपसे, तुम बनाया था रे, ई पावर लॉग साइन एक्स है तो ई पावर लॉग 1 बन गया, तो क्या बन गया, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस को पुट कर दो, साइन कट गया। वैसे ही ये वाला है, 16 है बना। क्या बना, क्या करेंगे, लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा, एम लॉग एन है ना, लॉग एन पावर एम हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 1/1 + x4। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को पुट कर दो, ऊपर वाला कट गया, क्या हो जाएगा। 10 नंबर बनाइए तो मेरे सामने आप लोग, 10 10 10 करिए सॉल्व। नहीं बनाया, बनाया, फिर से करिए। बाकी सब तो आसान ही है। टेन बनाओ और फिर 9 भी बनाओ, 10 और 11 बनाओ तो, ये दोनों ऐसा अच्छा सवाल है, करो सामने। 13 भी बनाना है, देखते हैं कौन बना पाता है, जो कि बहुत आसान है ना। बना क्या, नहीं बना, नहीं बना रे, बना देता हूँ। कौन सा है, 10 नंबर, मिसलेनियस का 10, क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है, साइन 8 थीटा, साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तुम क्या किया होगा मुझे पता है, ठीक ना, इसको तो बना दिए होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बना दिया होगा, ठीक ना, यहीं पे दिक्कत। हाँ फिर उसको तोड़े होंगे क्या,
साइन 4x का होल स्क्वायर, कॉस 4x का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, फिर फंस गए आगे जाके। हैं? तो बेहतर इसको देखो कैसे करेंगे। इसको यदि मैं क्या करूं, देखना, देखो ना, पहले ऊपर पे करते हैं क्या बनता है। ये क्या बनेगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या? देखो तुम कर सकते हैं, इसको भी रहने दूं। देखिए तुम कर सकते हैं ऐसा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना साइन था पहले, क्या बनेगा, साइन 4x माइनस कॉस 4x इंटू साइन 4x प्लस कॉस 4x, साइन 4x माइनस कॉस 4 पावर 4x इंटू, देखिए तो नीचे में क्या था, 1 - 2 dx। ठीक, यहाँ तक समस्या आने ना। अब देखना, अब ये वापस टूटेगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं फिर से लिख दूं क्या, समझ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया, फिर से तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो अब बाकी क्या बचा, फोर एक्स। देखिए तो ठीक है, नीचे अब देखो ये तो 1 बन गया, बन गया ना, ये तो 1, ये ऐसे है। अब अगर ये हट जाए, साइन 4x कॉस 4x अगर हट जाए क्या बन जाएगा, इसको तो कर लेंगे आसानी से, पता है हो जाएगा ना, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को। रीडिंग बाय पॉइंट, इसको वैसा बनाते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्यों, हमको 4 में लाना है। अगर मैं अलग अलग कर दूं, देखो अगर साइन वाले के एक साथ रखूंगा तो कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 - cos² x, 1 - cos² x साइन स्क्वायर एक्स, साइन 4x प्लस फिर cos 4x। नहीं नहीं समझे क्या हमने बोला, अभी देखिएगा समझ आइएगा, इसको 2 बार लिखो। दिक्कत है ना, अब दिख जाएगा, साइन को देखो साइन वाले के साथ, इससे इन दोनों से साइन आउट कर लेंगे, 1 - cos² x साइन स्क्वायर एक्स आ गया ना, फिर इससे कॉस आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 - sin² x कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा ना, है ना। देखिए तुम, यहीं पे करता हूँ, छोटा कर देता हूँ इसको, तो ये क्या बना, यहाँ पर बना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो गया, नहीं 5 6 बार कॉल कर रहा है, पागल नहीं हो जाता है जैसे लोग, समझ में थोड़ी आएगा, पढ़ा रहे हैं बोल चुके हैं। देखिए इससे इन दोनों से क्या करूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, आउट कर दीजिए, क्या बना, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, इससे कॉस आउट करिए, क्या बना, 1 - साइन स्क्वायर एक्स टू डी एक्स। दिक्कत नहीं ना,
अब क्या बनेगा ये वाला तो ये आ गया, नहीं आ गया देखिए। देखिए ये क्या बन गया, sin 4x, sin⁴x प्लस हुआ इंटू dx, इन सब का इंटीग्रेशन है, गया ये, अब हो जाएगा ना। अब क्या करोगे, sin²x cos²x डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डायरेक्ट वो फॉर्मूला पे ही है, देखो ना, -cos2x है ना, ऐसे भी हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिससे न हो, एक ये कर लो, या ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये cos2x का -cos2x dx क्या बना, -sin2x/2 प्लस सम कांस्टेंट, क्यों, cos2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है, cos² x माइनस sin²x, यही है, आसान है, वेरी इजी। पीछे कर दूं, और पीछे लिखो, हो गया। ऐसे बनाए थे आप दूसरी तरह से, ना रे, सीबीएसई बोर्ड का जो कुछ बच्चा है, ठीक ना, पूछे पूछे कितना मार्क्स लाए हो मैथ में, 40, 42, 45 से किसी का ऊपर नहीं, 2 3 लड़की आई थी, ठीक ना, फिर डिसकंटिन्यू कर दी, बोले क्यों नहीं आ रही है, उसके टीचर से पूछे, नीट जेई जेई करेगी, बोले देखो जेई ने मार्क्स देखो 42 45, और ख्वाब देखो जेई का और नीट का। चलो, बन गया, 11 भी नहीं बना, 11 में एक टेक्निक बताऊंगा तुमको, देखना।
एक टेक्निक है। ऐसा एक सवाल था ना पहले भी, याद करना था, माइनस में था, देखना। ख्वाब रखेगा समंदर न रे, तैरने का न, अब पता चला कि एक नाला भी नहीं टप सकता है, हैं? ख्वाब देखो, एक नाला पार नहीं कर पाता, ख्वाब है समंदर एकदम, सिकंदर वाला, अलेक्जेंडर वाला, पूरी दुनिया जीतेंगे। घरे मार चुका है, चलो। एक्चुअल में घरे मारता है सब, दुनिया से जीत जाओगे। सर भी ये बात कहा करते थे, ठीक ना। आप दुनिया से जीत जाइएगा, घर में हार जाइएगा, ये बात सही था। हम्म। तुम दुनिया के नजर में तुम अपनों के लिए कितनों कर दो, कितनों कर दो, वो कम ही है, अल्टीमेट तुम ब्लेम ही होगे बाद में, ठीक ना। दूसरों के लिए थोड़ा भी कर दो, वो बहुत हो जाता है। इसीलिए हम अपनों के पीछे दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक ना। चलिए, हो गया, ये भी लिख लिए होंगे। कौन सा था? 11 नंबर। क्या क्वेश्चन है? ये है 1/cos x + a cos x + b। इसको तुम करते रहोगे, नहीं होगा, ठीक ना। कोई बुद्धि लगाओ, ठीक ना। ऊपर में ऐसा बनाते हैं, ठीक ना, कि ये क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए। क्या इन दोनों का देखो क्या करें ऊपर में, और वो कांस्टेंट बने अल्टीमेटली। अभी नया समझ हम क्या बोल रहे हैं। इन दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स उसमें आ जाएगा, 2x + a + b हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस करो, तुम क्या करो, डिफरेंस करो दोनों का, x + a - x + b करो, क्या बनेगा, a - b बनेगा, बनेगा ना। हाँ, गेटिंग माय पॉइंट। अब उसको कॉस में भी कर सकते हो, साइन में भी कर सकते हो, ठीक ना। तो बेहतर है साइन में करते हैं, ठीक। क्यों? रीजन आगे पता चलेगा, मैं देख रहा हूं तुमको नहीं अभी दिखेगा। क्या करते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं क्या, साइन a - b कर सकता हूं, या ये मत करो, डायरेक्ट ही लिख दो, साइन x + a - x + b किया जा सकता है क्या, ऐसा लिखा जा सकता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, a - b ही तो बनेगा। किससे अल्टीमेटली हम मल्टीप्लाई किए, साइन a - b से किए ना। तो साइन a - b से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और ये है क्या, कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या है, बाहर में है। क्या कोई दिक्कत? अब बाकी यहां लिख दो, cos x + a cos x + b dx, ठीक ना। दिक्कत अब दिख रहा है, साइन a - b फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है उसका, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तुम, ये क्या बना, 1/sin a - b, ये साइन a - b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b x +, यही ना। और इसके नीचे क्या है, कॉस x + a कॉस x + b इंटू dx। देखिए तो, है कोई समस्या? नहीं ना। अब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कौन कौन कटेगा, ये कट जाएगा, ये और इससे वो कट जाएगा,
हो तो गया। क्या बनेगा ये अल्टीमेटली? 10x प्लस ए, और वो 10x प्लस बी। क्या नहीं बना रहे हैं? नहीं बना? 10 बना? हाँ 10 तो बना। 10x प्लस ए, 10x प्लस बी। कर दूं? डायरेक्ट लिखूं क्या? है वीडियो में नहीं समझेगा। अरे कम ही निकलता है, क्या कहता है जानते हो? सब सवाल बताता है वो, नहीं ना? तब देखो कमी, कमी भी देखो, बच्चा वाला नहीं होता है, जो 2 साल का बच्चा, कि हमको खाना बना के दिया, हमको मुंह में नहीं खिलाया, इसलिए हम भूखे सो गए। ये सब जो है ना, क्या बोले, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। देखिए क्या क्या गया, ये गया और ये गया, क्या बना? ये 10x प्लस ए, इसका क्या होता है? लॉग मॉड सेक एक्स, ये नहीं होता है? सेक एक्स प्लस ए, इसका लॉग मॉड सेक एक्स प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट सी। है किसी को समस्या? नहीं ना? लेकिन था किस में? साइन कॉस में था। साइन कॉस में लाता आंसर और बढ़िया रहेगा ना, अच्छा लुक, गुड लुकिंग होगा वो। आंसर तो यहीं आ गया, छोड़ दीजिएगा, ये भी आंसर ही है। इसको क्या लिखेंगे बोलो? 1 बाय कॉस एक्स प्लस ए होता, ऊपर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉस एक्स प्लस ए लिखेंगे, और ये लॉग, यही ना? डायरेक्ट कर दूं? कॉस एक्स प्लस ए पावर -1 लॉग एम पावर एन, एन लॉग एम, तो डायरेक्ट क्या बनेगा ये? ये बनेगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए होगा, और ये प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या? अब कैसा फॉर्मूला? लॉग एम माइनस, यहाँ लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं। लॉग एम पावर एन, एन लॉग एम, ये हमने यहाँ पे यूज किया। ऊपर लेके जाइएगा, कॉस एक्स प्लस ए पावर -1 होगा। ओके, तो आगे करता हूँ। तो ये क्या हो गया? लॉग एम माइनस एन, लॉग एम बाय एन, क्या बन गया ये? लॉग 1/साइन ए माइनस बी, और ये बन गया लॉग, क्या था, कॉस
एक्स प्लस बी बटे कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस ए, यही था ना, प्लस सम कांस्टेंट सी, यही होगा ना। ये बटे कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, डन। लिखेगा क्या, उतरना है। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट। लिखो, कौन सा आप पूछ रहे थे, 19 क्या है क्वेश्चन। 1 - √x अपॉन 1 + √x, इसका रूट क्या करिए, सोचिए ना, अगर इसको मैं क्या कर दूं, अगर फॉर्मूला देखिए किस फॉर्म में लगता है, हमें क्या पता है, 1 - cos x 1 + cos x पता है ना, √x को cos x बना दें तो कब बनेगा, x को अब क्या रखना होगा, cos² x, बना, नहीं दिखा, अभी दिख जाएगा, लिखो इसको जल्दी से, तो हो जाएगा 1 - cos x बटे 1 + cos x, हो गया, हो गया, डन। आइए, जैसे 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 ना, अच्छा 19 हमको लगा, अच्छा ये कैसे बनेगा, अब लिख दिए, लिखिए ले, 1 - x 1 + x dx, कैसे बनाइएगा इसको, हमको लगा यही पूछ रहे थे, और ये भी दिक्कत है, कैसे करोगे, फॉर्मूला तुम्हें क्या पता है, 1 - cos x 1 + cos x बना दो, जो पता उसमें ला दूं, क्या cos x कब बनेगा, जब हम क्या पुट करें, क्या करूं मैं पुट, पुटिंग x एज cos² p, तब ना, तब ना देखो हो जाएगा, तो निकालो इसका, तो dx विल बी व्हाट, 2 cos t इंटू -sin t, होगा तो क्या हो गया, 2 sin t इंटू cos t और dt, dt अपॉन dx होता ना, इधर क्या दिक्कत, नहीं ना, अब क्या बन गया ये आई आपका, क्या बना ये अल्टीमेटली, 1 - cos t अपॉन 1 + cos t इंटू -2 sin t इंटू cos t dt, बोलिए है समस्या, नहीं ना, अब ये किसका फॉर्मूला, 1 - cos t, बोल, कैसे रहेगा रे, याद रखोगे तब ना रे, अब दिखेगा, cos 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 1 - 2 sin² x, तो sin² x क्या बना, हम अगर एंगल बदल दूं तो क्या होगा, अगर मुझे क्या करना हो, cos x लेना हो तो क्या होगा, 1 - 2 sin² x/2, कर लो इसको सॉल्व, तो क्या बन गया, sin² x/2, हमको यही चाहिए था, 1 - cos x, क्या नहीं दिखा रे, अब दिखा, तब इसी तरह से नीचे क्या है, 1 + cos t,
क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे उसको? अरे वैसे ही निकालो न रे। कॉस्ट ऑफ एक्स का क्या था ये ना, 2 cos² x-1 होता तो क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2 -1। है कोई समस्या? हमको चाहिए क्या, 1 1 ना, 1 प्लस तो इधर कर लो, cos x + 1 बराबर क्या बना, 2 cos² x/2। है कोई दिक्कत? पुट कर दो वहां पे, सॉल्व्ड। कैसा दिखेगा अब ये, अंडर रूट, ये हो गया क्या, 2 sin² x/2, और ये 2 cos² x/2, इंटू में क्या है, 2 sin x × cos x dx। है समस्या? अब क्या ये गया, ये क्या बना एक्चुअल में, 10 x/2 बना कि नहीं? अब ये x/2 में, वो x में, x/2 में कर लेते हैं, होगा रे? बेहतर है इसको अभी रहने दो, क्योंकि साइन कॉस फिर से आएगा। क्या, क्यों, देखना अभी आगे। क्या इसको, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस को बाहर कर देता हूँ, 2, हटा दो, ठीक। अब सोचो, 2 को भी बाहर ही कर लेते हैं, क्या बना, -2। sin 2x का क्या होता था, 2 sin x × cos x, तो sin x का क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 × cos x/2, 2 sin x/2 × cos x/2, इंटू क्या है, cos x dx। देखिए तो, ये गया, हो तो गया, नहीं हुआ रे, अब अपने से कर लोगे, sin² x/2 इंटू cos x को बदल लो, किस में बदलोगे, किस में बदलना बेहतर होगा? हम्म, फॉर्मूला क्या होता है, cos² x/2 -sin² x/2। डन, कर लोगे आगे, कर लेना, लिख लीजिए यहाँ तक, आगे कर लोगे, आसान है, एक ही सब पैटर्न फॉलो होता है। क्या समस्या, क्या कर दूं आगे क्या, आगे करना, जोड़ घटाओ गुना भाग अपने से करो, पीछे करूं? ये सब जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना, वैसे ही एग्जाम में जब बैठेंगे लिख देंगे वहां पे, क्या उसको भी जानकारी हो, लगे कि नए बच्चे को जानकारी है। तो कल पढ़ेंगे क्या, इसको तो जो है खत्म कर ही देंगे, इक्का दुक्का बना बना के। और कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमने पढ़ा ना, वैसे इंटीग्रल का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक।
डन। आगे करूं? ये तो जान ही रहे हैं। घर में कर लीजिएगा ये कर लीजिए। कहाँ से आ गया ये? लिख लीजिए। हो गया। हो गया क्या? कौन था इसका पहले? अच्छा टी में था, बाद में कर लेना है उसमें। वो एक्स लिख दिया वहां पे, क्या दिक, बाद में टी में कर लेना, एक ही बात है। बाद में टी लिख दो, बाद में एक्स में कर लेना। प्रिंटिंग मिस्टेक। नहीं, बार बार एक्स एक्स हम लोग लिखते जाते हैं ना, तो वही आ जाता है। लिखिए। हो गया, आगे कर लेना है। ओके, तो यहीं छोड़ते हैं आज, नहीं कल पढ़ते हैं फिर।